सो भाई लास्ट एसबीएस के अंदर ओडा सेंसेई ने लिटरली जोरो की पूरी ब्लड लाइन और उसका पूरा फैमिली रिलेशन रिवील कर दिया था, जहां फिर से एसबीएस वन पीस वॉल्यूम 107 के साथ वापस आ चुकी है। आप जिसको नहीं पता, एसबीएस वन पीस के हर वॉल्यूम के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जहां पे ओडा सेंसेई फैंस के पूछे कई सवालों का जवाब देते। और भाई ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन सवालों ने भाई कई बार कम्युनिटी को हिला के रख दिया था। सो इस बार के एसबीएस में भी ओडा सेंसेई ने लूफी, बॉनी, कोबी, बेन बैकमैन और पूरे स्वॉर्ड फैक्शन से रिलेटेड काफी बड़े खुलासे किए, जहां वो जोरो की चेस्ट साइड से तो बड़े नहीं है बट आई गेस ठीक ही है, जहां हम ये तक जानेंगे कि लूफी एक्चुअली मैच्योर है। What? Bro, what are you talking about, man? वेल तो शुरू करते हैं एसबीएस को लूफी के साथ, जहां सभी को पता है कि अपने लूफी को सबका नाम बिगाड़ने की कितनी आदत है, फिर चाहे वो बगी का बफून हो, कैवेंडिश का कैबिज हो या फिर जॉम्बी का ओल्ड मैन विद बैंडेजेस। तो यहाँ पे अभी स्पॉयलर्स अलर्ट, जिनने भाई लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा था जो एगेड के चैप्टर्स चल रहे हैं, वहाँ पे भाई सबको याद होगा कि लूफी ने एगेड के अंदर बॉनी को भी भूगी नाम दिया था। और जब बॉनी ने उसे अपने फादर के रोबोट बनने के बारे में बताया तो लूफी भी लाइक, लेकिन उसके तुरंत बाद जब बॉनी उसे अपने फादर के स्टेट के बारे में बताती कि कैसे वो एक माइंडलेस रोबोट बन के रह गया है, तो यहाँ पे भाई लूफी को भी अपनी कही हुई बात पे थोड़ा रिग्रेट हुआ और वो उससे माफी मांगता। लेकिन तब भी यहाँ पे लूफी ने उसे भूगी ही कहा। पर जब बॉनी यहाँ पे उसे करेक्ट करती कि मेरा नाम बॉनी है ना कि भूगी, तो फर्स्ट टाइम इन द सीरीज लूफी भाई यहाँ पे किसी की बात सुन के उसे सही नाम से बुलाता है। आई मीन अब सही में अपना मीना मीना शिमावा मैच्योर हो गया यार। अब वो लोगों के दुख दर्द को समझने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपनी छोटी सी जर्नी में काफी कुछ देख लिया है जिसने उसे रियल वर्ल्ड से वाकिफ कराया। पर तब भी एक बात लूफी की यार सबको पसंद है कि एट द एंड वो हमेशा एक लविंग कैरेक्टर ही रहेगा। जिसके बाद एक फैन ने ओडा सेंसेई से ये पूछा कि जब लूफी अपना ड्रीम बता रहा था तो भाई कैरिबी उनकी शिप में प्रेजेंट था और इवन लूफी के काफी क्लोज था, तो क्या उसने लूफी का ड्रीम सुन लिया होगा। सो ओडा सेंसेई ने यहाँ पे इसी चीज को क्लियर करते हुए कहा कि कैरिबी ने लूफी का ड्रीम नहीं सुना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो ऐसा लगा कि लूफी ने अपने ड्रीम को काफी चिल्लाते हुए बोला, बट एक्चुअली यहाँ पे लूफी ने काफी नॉर्मल वॉइस में बोला था। और क्योंकि जो कैरिबी था वो बैरल के अंदर कैद था, तो इस चीज की साउंड उस तक नहीं गई। वेल कैरिबी तो नहीं जान पाया कि लूफी का ड्रीम क्या था, बट आखिर है क्या लूफी का ड्रीम और आखिर वो इतना फनी क्यों है, तुम लोग भी यार क्यूरियस तो हो गए ही। सो लूफी के ड्रीम की वीडियो तुम्हें चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी, जाके आप उसे देख सकते हो। जिसके बाद हम आते हैं कोबी और स्वॉर्ड फैक्शन की तरफ, जहाँ ये तो सब जानते हो कि कोबी को पहले बस एक मरीन ऑफिसर बनना था, जहाँ रैंक के बारे में उसने ना कुछ सोचा था और ना उसे कुछ पता था। लेकिन जब वो एक मरीन ऑफिसर बन गया तो उसके बाद उसका ड्रीम चेंज हो गया, वो एक एडमिरल बनना हो गया था, जो कि हमें चैप्टर 453 के अंदर बताया गया। लेकिन भाई लोगों के मन में यही क्वेश्चन था कि आखिर वो एक एडमिरल कैसे बन सकता है, क्योंकि वो तो अब स्वॉर्ड का एक मेंबर बन चुका था। वेल जो लोग नहीं जानते, स्वॉर्ड मरीन के अंदर एक ऐसा फैक्शन है जो कि मरीन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। लाइक अगर स्वॉर्ड के मेंबर्स को किसी किंगडम के लोगों को मारने के लिए कहें तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जस्टिस को फॉलो करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ही कोई गलत काम करने के लिए कहेगी तो भाई स्वॉर्ड फैक्शन वो काम बिल्कुल नहीं करता। सो भाई ओडा सेंसेई ने ये तो क्लियर कर दिया था कि जो स्वॉर्ड का लीडर है वो करंटली है गार्ब, और जितने भी स्वॉर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सो इसी चीज की वजह से यहाँ पे फैंस थोड़े कंफ्यूजन में थे कि भाई इस्तीफा देने के बाद भी वो नेवी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और नेवी के साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओडा सेंसेई ने हमें यही बताया कि एक्चुअली स्वॉर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन जो उनका इस्तीफा या फिर उनका रेजिग्नेशन जो लेटर है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि वो लोग अभी भी मरीन्स का एक पार्ट हैं। लेकिन अगर वो मरीन्स के किसी भी बड़े ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, उसको तोड़ते हैं, मान लो अगर वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में जुड़ जाते और उन्हें कोई किडनैप कर लेता, जैसे कोबी के साथ हुआ था जहाँ पे ब्लैक विडो से किडनैप कर लिया, तो इस केस में मरीन्स उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेगी और उनको बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक उन सोल्जर्स को सैलरी भी मिलेगी और प्रमोशन भी, यानी कि कोबी फ्यूचर के अंदर एडमिरल बन सकता है। बन सकता है क्या भाई, बनेगा ही, क्योंकि अभी जस्ट हमने कुछ चैप्टर्स पहले कोबी की पावर देखी थी जहां गार्ड ने उसे खुद ट्रेन किया था, और मे भी कोबी के पास कॉन्कर साकी होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो वो दिन दूर नहीं जब कोबी एक एडमिरल बन जाएगा। वेल कोबी की बात हम कर रहे हैं तो सब लोग इंटरेस्टेड थे कि आखिर उसकी लवर कौन होगी, जिसके ऊपर सबका यही कहना था कि हिबारी उसकी लवर हो सकती है, जो कि स्वॉर्ड की एक मेंबर है। तो उसी चीज को क्लियर करते ओडा यहाँ पे कहते कि जब हिबारी छोटी थी तो उसके पास एक स्टफ टॉय बियर हुआ करता था, जिसको उसने एक बैटल के बीच में खो दिया था, जहाँ कोबी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन उसके बाद कोबी बैटल के बीच में जाके उस स्टफ टॉय को ढूंढ लाया, जहाँ वो बैटल से काफी इंजर्ड होके आया था और उसे अपने सुपीरियर से डांट भी सुननी पड़ी। तो उसी के बाद से हिबारी कोबी को काफी एडमायर करने लगी और उसने भाई सीक्रेटली अपने स्टफ टॉय का नाम कोबी सेंपाई भी रख दिया था, जो कि उसके पास अभी भी है। और लेटेस्ट कुछ चैप्टर्स में हमने हिबारी का जो कोबी के लिए एटीट्यूड देखा, वो तो भाई बिल्कुल लेडी इन लव वाली फीलिंग दे रहा था। सो ओडा सेंसेई भी लाइक मैं तो भाई बहुत डेंस हूँ इस मामले में, तो अब मुझे नहीं पता कि वो कोबी में फिदा है या फिर नहीं। जिसके बाद
फैंस ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि बॉनी का डेल्फुट कौन सा है, क्योंकि ओडा सेंसे ने ये बात कभी रिवील ही नहीं की थी। जिसके ऊपर ओडा सेंसे का बस यही कहना था कि उसका जो डेल्फुट है वो है टोशी टोशी नोमी, यानी कि एज फ्रूट, जो कि यूजर को एक एज अल्टरिंग ह्यूमन बना देता, यानी कि वो अपनी और दूसरों की एज चेंज कर सकती। वेल ये तो सबने सोचा ही था, लेकिन क्योंकि एगेट के अंदर बॉनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और उसके साथ उसकी आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है, तो मे बी उसकी आइडेंटिटी हमें जल्दी रिवील कर दी जाएगी। क्योंकि ओडा सेंसे ने यहाँ पे ये तक कहा कि जो लोग एसबीएस रीड नहीं करते उनके लिए मुझे ये चीज मांगा के अंदर बतानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओडा सेंसे इसको बॉनी एक फ्लैशबैक से कवर करेंगे, जहाँ हम उसकी रियल एज और उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, जो कि कुमा, बॉनी, रेवोल्यूशनरी आर्मी और यहाँ तक कि वेगापंक से रिलेटेड काफी सारे राज खोल सकती है। तो अब इससे पहले कि हम बेन बैकमैन वाले पार्ट पे चलें, इस एसबीएस के अंदर और भी काफी इंटरेस्टिंग और फनी क्वेश्चंस थे और काफी वेird भी क्वेश्चंस थे। लाइक यहाँ पे फैंस ने पूछा कि वेगापंक अपना सर कैसे धोता है, तो ओडा ने इसका रिप्लाई भी दिया, जहाँ वो कहते हैं कि वेगापंक अपना सर एक पूल के अंदर डाल लेता और वहाँ पे एक स्पेशल तरीके की मछली होती जिसका नाम है स्क्रब फिश, जो कि इसके सर को साफ कर देती। और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पहले हमने जो कुजाकू कैरेक्टर देखी थी, अरे भाई वो विप वाली बंदी, तो उसी को लेके यहाँ पे लोग काफी नॉटी हो रहे थे, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि कुजाकू मुझे अपने विप से पनिश करे और मुझे अपना डॉग बना ले वगैरह वगैरह। वेल अगर तुम्हें और भी फनी और वियर्ड क्वेश्चंस पढ़ने तो उसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर अभी आते हैं बेन बैकमैन की तरफ। तो सबको ये तो याद ही होगा कैसे कुछ चैप्टर्स पहले किड वन शॉट हो गया था। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा मालूम है, ठीक है भाई, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा था यार, और जिसको ये नहीं पता यार जाके मांगा पढ़ो, क्योंकि मांगा के साथ थ्योरीज कवर करना और वन पीस की मिस्ट्रीज के बारे में जानना, यही तो यार असली मजा है वन पीस का। वेल तो मैं कह रहा था कि कैसे किड वन शॉट हो गया था शैंक से, पर ये पहली बार नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी किड शैंक से फाइट करने आया था, लेकिन उस टाइम पे तो वो बेचारा शैंक तक पहुंचा ही नहीं था और अपने बेन बैकमैन से इजिली पिल गया था। सो एक पैनल के अंदर हमने लकी रुक्स को बेन बैकमैन से ये कहते हुए देखा कि जो किड है वो उसी से काफी ज्यादा मैड है। तो सबका यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि क्या बेन बैकमैन ही वो बंदा है जिसने किड का हाथ काटा हो। सो उसी चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई करते ओडा सेंसे स्टेटमेंट दी है कि ये एक पायरेट वर्ड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग टिक पाते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि बेन बैकमैन ने किड का हाथ काटा था, यानी भाई सही में बैकमैन ने अपनी गन को यूज करके किड का हाथ उखाड़ दिया था। अब वैसे ये कोई बड़ी फीट तो नहीं है, क्योंकि वो प्री टाइम स्किप की बात हो रही है और उसके बाद सभी के पावर लेवल्स में काफी ज्यादा चेंज आया, जहां अगर शैंक्स किड के अटैक के बीच में नहीं आता और उसके पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी या फिर फ्यूचर साइट नहीं होती, तो इजीली भाई यहाँ पे जो किड का अटैक था वो शैंक्स के आधे फ्लीट को ले डूबता। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि स्लोली बट स्टेडली वन पीस का जो पावर डायनामिक्स है वो चेंज हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि लूफी और शैंक्स का आमना सामना हो, क्योंकि लूफी ने तो पंख हजार्ड में ही बोल दिया था कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है योंको से फाइट करने में, जब तक कि शैंक्स उस लिस्ट में लास्ट में ना हो। सो आई गेस शैंक्स ने जो लूफी को स्ट्रॉ हेड दी थी उसी को वापस करते समय शैंक्स और लूफी की फाइट हो सकती है, जहाँ पे मे बी शैंक्स ही चेक करना चाहता होगा कि लूफी असल में वन पीस के लिए वर्दी है भी या फिर नहीं, क्योंकि जस्ट अभी यार वन पीस एनिमे के अंदर भी शैंक्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वन पीस की तरफ जा रहा है, यानी कि अब वन पीस की रेस में काफी लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें से शैंक्स भी एक है। लेकिन भाई फिर अभी जो मेन सीन है वो ब्लैक बेड और ईमू का है कि वो इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में बढ़ जाता तो शायद हमें ये फाइट ना देखने को मिले, या फिर एट द एंड जब लूफी इन सारे लोगों को हरा दे तब भाई हमें शैंक्स वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिले। वेल जो भी हो, अगर तुम लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। किसका भाई, ड्रैगन की पावर रिवील होने का वेट कर रहे हो क्या? अरे यार जल्दी से कर दो यार।